दरवाजे की घंटी बजी तो वृंदा ने सोचा कौन होगा इस वक्त। घड़ी में 8 बज रहे थे। पैरों में जल्दी से चप्पलें फंसाकर चलते चलते पहनने की कोशिश करते हुए दरवाजा खोला तो सामने मानव खड़ा था। ओह तुम, धीरे से कहकर रास्ता छोड़ दिया। अचानक कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया था। टेबल पर रखे गिलास में पानी भरते हुए पूछा, कैसे आना हुआ? वो, माँ का देहांत हो गया आज, मैंने सोचा शायद तुम घर आना चाहो। वृंदा के हाथ थमे से रह गए। ओह आई एम सॉरी कहकर पलकें झुका लीं। आंखों में आंसू भर आए थे। फिर से एक लंबी चुप्पी पसर गई थी। तो कल मैं इंतजार करूंगा कहकर मानव उठा और दरवाजे तक पहुंचकर फिर मुड़ा। आई विल वेट फॉर यू। वृंदा ने हामी में सिर हिलाते हुए नजरें झुका लीं। मानव के सीढ़ियां उतरने की आवाज धीरे धीरे दूर हो गई तो वृंदा ने दरवाजा बंद कर लिया और आकर सोफे पर ही लेट गई। उसकी आंखें अब भी नम थीं। 9 वर्ष बीत गए। वृंदा ने गहरी सांस ली। खाने का वक्त हो गया, मगर भूख न जाने कहाँ चली गई थी। अपार्टमेंट की बत्तियां बुझा धीमी रोशनी में बालकनी में आ खड़ी हुई। तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां मानो एक दूसरे का पीछा कर रही हों। वृंदा का मन बोझिल सा हो गया था। कपड़े बदले, पानी पिया और बिस्तर में लेट गई। आंखें बंद की तो आवाजें कानों में गूंजने लगीं। वृंदा, माँ को खाना दे दो। हाँ, बस बन गया है। मानव थाली निकाल माँ का खाना लेकर उनके कमरे की तरफ चल दिया। सुनो, मैं दे रही हूँ, रहने दो कहकर मानव चला गया। वृंदा, देखो माँ क्यों खांस रही हैं। अरे, ऐसे ही आ गई होगी। मानव ने दवा निकाली और माँ के कमरे में चला गया। वृंदा सुबह भाग भाग कर काम निपटा रही थी। मानव के ऑफिस का वक्त हो रहा था। वृंदा, मेरा नाश्ता? उफ, ये सब तुम बाद में भी कर सकती हो, मुंह बनाकर मुड़ गया। माँ के कपड़े धोना, प्रेस करना, उनका खाना, नाश्ता, दूध, फ्रूट काटना, जूस देना और भी कई छोटे छोटे काम करते वृंदा थक जाती। शाम को मानव घर लौटा। तुम माँ का ख्याल नहीं रखती, बूढ़ी हैं वे, सब कामवाली पर छोड़ रखा है। सुनकर वृंदा अवाक रह गई। गुस्सा आने लगा था उसे। मानव और उसके बीच जो मीठा सा प्रेम था वो मर सा गया था। क्या यह वही आदमी है जो जरा सा रूठते ही मनाने लगता था? मेरी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता था। अब माँ के सिवा उसे कुछ नजर ही नहीं आता। माँ पर भी गुस्सा आने लगा था कि इतना करने के बावजूद कभी कोई आशीर्वाद या तारीफ का शब्द उनके मुंह से न निकलता। फिर भी मानव पर प्यार आ जाता बार बार। शायद वृंदा का प्रेम मोह में बदल गया था। खुद पर गुस्सा आ रहा था। चाहकर भी मानव को समझा नहीं पा रही थी कि वह भी माँ की परवाह करती है, प्यार करती है, देखभाल करती है। जाने कैसा चक्र सा बन गया था। मानव माँ की ओर झुकता जाता। वृंदा को गुस्सा आता तो कुछ भी बोल देती। बाद में अफसोस होता, मगर मानव उन शब्दों को ही सही मानकर माँ के लिए और परेशान रहता। वृंदा को लगता मानव कहीं दूर चला गया है, अजनबी सा बन गया था। वृंदा उठकर बिस्तर में बैठ गई। एसी चलने के बावजूद पसीना आ रहा था। पानी पिया और फिर लेट गई। रोज झगड़ा होने लगा। वृंदा इनसिक्योर होती गई। धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। मानव बेखबर रहा। माँ भी मूकदर्शक बनी रही। तनाव सा रहने लगा घर में। एक दिन वृंदा ने माँ को मानव से कुछ कहते सुना। वृंदा सामने आ गई। माँ, मेरे ही घर में मेरे खिलाफ बातें? मानव बोला, माँ है मेरी इज्जत करो, बूढ़ी हैं। वृंदा, बूढ़ी हैं सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। बोली, जानती हूँ मैं। चीखने लगी थी वो। मैं किसके लिए हूँ? अगर मैं ही प्रॉब्लम हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ। जाना है तो जाओ, निकलो, मानव ने कहा। वह दाने घर छोड़ दिया। मानव ने कोई खबर न ली। वृंदा ने भी गिरते पड़ते राह खोज ली। आंसू भर आए थे। जख्म फिर हरे हो गए थे। वृंदा फफक कर रो पड़ी थी। सुबह मानव के घर में माँ का क्रियाक्रम चलता रहा। मानव सफेद कुर्ता पाजामा पहने नजरों के सामने से गुजरता रहा। कितना जाना पहचाना सा था सब कुछ। वृंदा भी हाथ बंटाती रही। 15 दिन बीत गए। मानव एक बार फिर उसके दरवाजे पर खड़ा था। वृंदा, घर लौटाओ, अब तो माँ नहीं रही। वृंदा ने मानव की ओर देखा। मानव, तुम आज तक समझ ही नहीं पाए,
इट वाज नेवर अबाउट योर मदर। मैं तुमसे उम्मीद करती थी कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगे, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ आई थी। कितनी आसानी से उस घर से निकलने को कह दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, तुम्हारा प्यार पाना चाहती थी। माँ के सामने तुम मुझे देख ही नहीं पाए। मैंने खुद को तुम्हारे प्रेम में खो दिया था। अच्छा किया जो तुमने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया, अपना आत्मविश्वास पा लिया। अब जो पाया है उसे फिर नहीं खोना चाहती। अच्छा होगा तुम फिर यहाँ न आओ। मानव धीरे से उठा और बोझिल कदमों से चलता हुआ दरवाजे से निकल गया। वृंदा ने दरवाजा बंद किया और बंद हो गईं वे आवाजें जो उसका पीछा करती रहीं। वे मोह के धागे जो उसे बांधे हुए थे और कमजोर बना रहे थे आज तोड़ दिए थे और एक नए अध्याय की शुरुआत की थी।